हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। मैं राजेंद्र। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो नवंबर से स्टार्ट होगी, है ना। मतलब जो एग्ज़ाम है वो नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और दिसंबर एंड तक चलेंगे। इसलिए आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर सभी सब्जेक्ट्स की पीआई की सीरीज विद डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स शुरू कर दी है, जो कि बिल्कुल फ्री रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री रहने वाली है ना, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। यदि आप इस सीरीज को देखते हैं तो यह सीरीज आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना चाहिए तो शेयर कर दें, है ना। इसी के साथ चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे परसेंटेज, है ना। जिसमें देखेंगे अपन परसेंटेज, है ना। देखिए, परसेंटेज के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास से पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ्स कंप्लीट फ्री बैच, है ना, मैथ्स का बिल्कुल कंप्लीट फ्री बैच स्टार्ट कर दिया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसमें बिल्कुल आपको बेसिक से पूरा परसेंटेज बताया गया है, साथ ही साथ उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं और अभी तक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व किया गया है ना। तभी मैं आपको थोड़ा बहुत परसेंटेज के बारे में बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद अपन अपनी क्लास देखते हैं। देखिए, परसेंटेज को समझिए ना। मैं बात करूँ परसेंटेज, है ना, परसेंटेज मेरा एक कॉन्सेप्ट रहता है। यदि कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड है तो उसको क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, टू पार्ट्स या मोर देन टू पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूँगा, है ना। दो पार्ट कौन कौन से? तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, पर दिख रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सेंटेज दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। पर का मतलब होता है प्रति, क्या होता है, प्रति होता है। और सेंटेज का मतलब होता है सेंचुरी, क्या होता है, सेंचुरी होता है। मोस्टली बच्चे जो क्रिकेट देखते होंगे उनको मालूम होगा कि सेंचुरी का मतलब कितना होता है। सेंचुरी का मतलब होता है 100। देखते ना, यदि किसी ने 100 रन बना लिए तो क्या बोलते हैं इसको, कि उसने सेंचुरी कंप्लीट कर ली, है ना। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100, मतलब प्रत्येक 100 को क्या बोलेंगे अपन, परसेंटेज बोलेंगे। बात क्लियर हुई। जैसे मैंने लिखा 25%, क्या लिखा, 25% लिखा। देखो यहाँ से यदि मैं परसेंटेज साइन को हटाता हूँ तो क्या जाता है, डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपन को, 25/100 मिल जाएगा। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 100 है, और न्यूमरेटर में क्या है, 25 है। इसमें क्या बात करें अपन, 100 में से 25 की बात कर रहे हैं ना, 25 पार्ट की बात कर रहे हैं। इसी परसेंटेज की बात करें तो क्या बोल देते अपन, 25% बोल देते हैं। यही तो अपन ने देखा कि जब अपन 100 को आधार मान करके कैलकुलेशन करते हैं या वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं अपन, परसेंटेज बोलते हैं। बात क्लियर हुई। एक बात को और ध्यान रखना कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में कितनी रहती है, 100% रहती है ना। जैसे मैं हूँ, है ना, तो मैं भी अपने आप में क्या हूँ, 100% हूँ, है ना, 100% रहती है। जैसे इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ, जैसे समझने की कोशिश करना है ना। एक मैंने क्या लिया, एक गिलास लिया, इसमें क्या किया मैंने, थोड़ा अच्छे समझा रहा हूँ ना। एक मैंने क्या लिया यहाँ पे, एक मैंने गिलास लिया, इसमें मैंने क्या लिया, वाटर लिया, और साथ ही साथ मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, ऑयल को ऐड कर दिया। आप सबको मालूम है कि ऑयल का जो डेंसिटी रहता है, जो घनत्व रहता है, वो पानी के अपेक्षा कम रहता है। तो वो तो ऊपर रहेगा, वाटर कहाँ पर रहेगा, नीचे रहेगा। यह मिक्सचर हो गया किस चीज़ का,
तो मिक्सचर है वाटर और ऑयल का। ऊपर क्या है? ऑयल है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? तेल बोलते हैं। और नीचे क्या दिया गया अपन को? वाटर दिया गया है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस पूरे मिक्सचर में जो पानी है वो अपने आप में कितना है? 100% है। कितना है? 100% है। ऑयल भी कितना है? 100% है। और साथ ही साथ वाटर की बात करें तो वो भी क्या है इसमें? 100% है ना। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में कितनी रहती है? 100% रहती है। और ये जो कंप्लीट मिक्सचर है वो भी अपने आप में कितना है? 100% है ना। और एक कॉन्सेप्ट को और ध्यान रखना कि जो 1 रहता है वो 100% के बराबर रहता है। क्या रहता है? 100% के बराबर रहता है। अब माइंड में आ रहा होगा ये कैसे पॉसिबल है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे लिया 100%, है ना। अभी मैंने पीछे बताया कि जब अपन परसेंट को हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है? डिनोमिनेटर में मिल जाता है अपन को क्या? 100 मिल जाता है। तो 100 को जब अपन 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को? 1 मिल जाएगा ना। क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो क्या हो गया? 100% इक्वल टू कितना मिल गया? 100% इक्वल टू कितना मिल गया? 1 मिल गया। या बात करें अपन कि 1 बराबर कितना हो गया? 100%, है वही हुआ ना। तो मैंने क्या बताया कि परसेंटेज क्या होता है? प्रति 100, मतलब प्रत्येक 100 को क्या बोलते हैं अपन? परसेंटेज बोलते हैं। सेकंड बात मैंने क्या बताई? सेकंड बात मैंने आपको बताई है कि दुनिया में कोई भी चीज़ है वो अपने आप में कितनी रहती है? 100% रहती है। और तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि जो 1 रहता है या 100 रहता है वो किसके बराबर रहता है ना। अब देखेंगे अपन कि फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन क्या होता है ना। ये भाई मैथ्स का कॉम्पिटेटिव मैथ्स है ना, ये इसका बेस रहता है। इसके आधार पर अपन बहुत से टॉपिक को कवर करेंगे, इसलिए आपको इसको आसानी से समझना है ना। फ्रैक्शन क्या होता है? जो पी वाई क्यू के फॉर्म में रहता है ना, इस तरीके से लिखा रहता है ना, पी और क्यू रहता है ना, वैसे क्या बोलते हैं अपन? फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने 2 लिखा, इसे फ्रैक्शन बोलेंगे ना, क्योंकि अपन इसे 2/1 लिख सकते हैं ना। तो पी कितना हो जाएगा? यहाँ पे पी हो जाएगा कितना? 2। और क्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। इसे अपन रेशियो ही बोलते हैं, लिख सकते हैं अपन 2:1, है ना। बात क्लियर हुई। यदि अपन को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? जैसे लिखा है 2/3 लिखा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? देखिए जब परसेंटेज में अपन कन्वर्ट करते हैं तो उसमें अपन क्या कर देते हैं? 100 का, इसको थोड़ा अपन इजी वैल्यू ले रहे हैं ना। जैसे मैंने लिया 2/4 लिया, ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ ही साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे? परसेंटेज का साइन आ जाएगा। बात क्लियर हुई। इसको जब ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा? देखो ये कितनी बार कटेगा? यहाँ पे कितना मिल जाएगा अपन को? 25 मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा कि नहीं? 25 फोर जा कितना होता है? 100 होता है। क्या बचा अपने पास? 2 बचा, और साथ ही साथ कितना बचा? 25 बचा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना मिल जाता है? 25 टू जा कितना होता है? कितना होता है? 50 होता है ना। तो कितना मिल गया अपन को? 50% मिल गया ना। तो 2/4 कितना हो जाएगा? 50% के बराबर हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार देखना, जैसे मैंने लिखा 1/5, किसी ने बोला कि इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो कितना मिल जाएगा अपन को, है ना। जैसे ब्रेक करोगे 5 बन जा 5 होता है, और 25 जो कितना होता है? 100 होता है। तो कितना मिल गया अपन को? 20% मिल गया, है ना। तो इस तरीके अपन से क्या करते हैं? फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। यदि अपन को इसका रिवर्स करना है मतलब जैसे लिखा है 30% लिखा है, कितना लिखा है? 30% लिखा है, और आपसे बोला जा रहा है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे? जस्ट अपोजिट करते हैं इसको। 30, और जब परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाता है? डिवाइड में आ जाता है 100, और परसेंटेज का जो साइन है वो रिमूव हो जाएगा ना। इसको ब्रेक करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा? 3/10 बचा ना। मतलब 30% की जो वैल्यू है फ्रैक्शन में वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 3/10 हो जाएगी, है ना। इस बात को ध्यान रखना।
देखो परसेंटेज से मतलब फ्रैक्शन से अपन फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं परसेंटेज में, इस बात को समझना। जैसे मैंने लिखा 1/5, इसकी अपन ने अभी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू कितनी रहती है 20% रहती है। अब किसी ने आपसे क्या बोला कि 60% की वैल्यू बताओ, कितनी की 60% की वैल्यू बताओ। देखो थोड़ा इसको यदि आप कंपेयर कर पा रहे होगे, थोड़ा सोच पा रहे होगे तो ध्यान देना, ये क्या है, कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स का दिया ना, 23 या कितना होता है 60 होता है। जब इस साइड अपन ने 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या कर देंगे अपन, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/5 में जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3/5 मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, मतलब 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5 हो जाएगी। बात क्लियर हुई, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो एक इम्पोर्टेंट मैं टेबल भी आपके लिए लाया हूँ, है ना, जैसे आप देख सकते हो। मैं थोड़ा आपको जूम कर दे रहा हूँ, थोड़ा समझ पाओगे। देखो जैसे अभी ये तो अपन देख के आए कि 100% की वैल्यू कितनी रहती है 1 रहती है, 50% है और इसको फ्रैक्शन में पूछा तो कितना रहता है 1/2 रहता है। इसी प्रकार देखो 33 1/3 की वैल्यू कितनी रहती है 1/3 रहती है। उसी प्रकार देखो 25% की वैल्यू कितनी रहती है 1/4, 20% 1/5 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है ना, ये वाली चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। 16 2/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहती है, इसकी वैल्यू रहती है 1/6 रहती है। 1/7 भी याद रखना है ना, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। 1/7 की वैल्यू कितनी रहेगी 14 2/7% रहती है ना। डेसिमल में बात करें तो 14.28% रहती है। ये भी है ना, इसको ध्यान रखना थोड़ा, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ना, इसका तो अपन अभी यूज भी करेंगे। ये दिया है 12.5% है ना, ऐसी को परसेंटेज बात करें तो 12 सही 1/2%। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है 1/8 रहती है ना। 1/9 की बात करें कितना रहता है 11.11%, और इसको परसेंटेज में बात करें तो 11 1/9। इसी प्रकार देखो 1/11 कितना है 9.09%, या 9 1/11% हो जाएगा, है ना। ये बाकी इसी से ड्राइव किए गए तो आप कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं। देखो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट दिया है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपको बताना है, क्या बोला जा रहा है इसमें, इसमें है बेसिक कैलकुलेशन आसान प्रतिशत गणना। आसान प्रतिशत गणना मतलब अपन को परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालोगे। देखो आपको दिया भी इसमें फॉर्मूला दिया डायरेक्ट, आप कैसे निकालोगे। देखो फॉर्मूला दिया इसको परसेंटेज है ना, अपन को यदि परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे अपन, ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे अपन, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है ना, उसी कहाँ लिखेंगे अपन ऊपर लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना जिससे परसेंटेज पूछा है ना, उसको कहाँ लिखते हैं अपन डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और मैंने बोला है कि जब परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। उसी प्रकार देखो यदि इसका उल्टा पूछ लें कि अपन को परसेंटेज दिया है और क्या दिया है नंबर दिया है, अब आपसे पूछा जाए कि रिक्वायर्ड वैल्यू बताओ कि रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या किया गया इसमें, मैंने देखो कुछ नहीं किया, हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया ना, परसेंटेज का नंबर है मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया परसेंटेज का नंबर में हो गया और डिवाइड कहाँ पे आ जाएगा, मतलब जो 100 है वो कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ये रहा 100। तो रिकॉर्ड वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा परसेंटेज मल्टीप्लाई में नंबर आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं रिकॉर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। और यदि आपको परसेंटेज निकालना है तो ये रहा आपका परसेंटेज के लिए फॉर्मूला, है ना। बात क्लियर हुई, यदि आपको ये चीज़ समझ में आई है तो अपन देखते हैं अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है व्हाट परसेंट ऑफ 400 इज 80। देखो इसमें रिक्वायर्ड वैल्यू पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है कि जो 400 का कितने प्रतिशत 80 है, मतलब 400 का कितने प्रतिशत 80 है, परसेंट पूछा है ना। तो परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 80 पूछा है ना किसका 400 का, तो क्या आ जाएगा 80 है ना, डिवाइड में क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा
और परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे अपन, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन आ जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा अपने पास, 80/4 बचा ना। जब 80 को 4 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 4 बन जा 4 और 4 2 जा कितना होता है 8, तो कितना मिल जाएगा अपने को, 20% मिल जाएगा। तो कहीं दिख रहा है आपको 20% कौन से ऑप्शन में है। देखो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, जिसमें क्या दिया 20% दिया है ना। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 18 सितंबर 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसमें ही देखो परसेंटेज पूछा गया है। क्या पूछा इसमें, इसमें पूछा है बताना है कि 180/300 परसेंटेज में कितना होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये तो है ना, हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया, अपन को परसेंटेज में निकालना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। देखो इसे कैसे करेंगे समझने की कोशिश करना। देखो डायरेक्ट अपन को फ्रैक्शन दिए 180/300 दिया है, परसेंटेज में बोला है तो क्या करेंगे अपन 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। देखो 0 से 0 कैंसल आउट हो गया ना। बचा क्या अपने पास 180 बचा और डिवाइड में क्या रहेगा 3 रहेगा। इसे जब ब्रेक करोगे तो कैसे कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो कितना मिल गया 60 मिल गया। तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको 60, देखो आप देख पा रहे होगे ऑप्शन नंबर सी में 60% है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप क्लास को दोबारा देख सकते हैं है ना। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। हाँ इस क्वेश्चन को देखना थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 45% ऑफ अ नंबर इज 360 फाइंड द नंबर। क्या बोला गया है कि किसी संख्या का 45% कितना है 360 है। अपन को वह नंबर बताना है कि किस नंबर का 45% 360 है। वैसे इसके मैं 3 तरीके बता सकता हूँ आपको है ना। एक तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है, थोड़ा आप देखिए कि 45 में अपन किसका मल्टीप्लाई करेंगे 360 की समथिंग मिल जाए 36 मिल जाए। देखो 45 में यदि अपन 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो 360 मिलता है। अरे 360 मिलता है कि नहीं, मिलता है ना। तो देखो अपन ऑप्शन से करते हैं इसको। ऑप्शन से कैसे करेंगे, जैसे मैंने मान ला कि ऑप्शन नंबर सी है ना, इसको मैं ट्राई करता हूँ। इसको मान लिया मैंने कि वो नंबर क्या है, वो संख्या क्या है 800 है, मान लिया है ना। तो क्या करूँगा मैं इस नंबर का, यदि ये नंबर 800 है तो इसका 45% कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए ना। तो मैं निकालता हूँ इसका 800 का 45%, परसेंट को मैं हटाऊँगा तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको ब्रेक करते हैं, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या अपने पास 8 और क्या बचा 45 बचा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 8 5 जा कितना होता है 40 होता है ना। कैरी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 8 4 जा कितना होता है 32, 32 में 4 ऐड करो कितना आ जाएगा 360 है ना। 360 मिल गया ना, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये तो ऑप्शन से हो गया ना, तो थोड़ा सोच पा रहा होगा वो ऑप्शन से कर लेगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो किसी नंबर का 45%, हर नंबर अपने आप में कितना रहता है 100% रहता है। कितना रहता है 100% रहता है ना। मैंने अभी बताया तो कोई भी चीज़ दुनिया में कितनी रहती है 100% रहती है। इसका 45% कितना है 360। 100 का 45% कितना आ जाएगा, 100 का 45% कितना आएगा 45% ही आएगा ना, निकालोगे तो 45% आ जाएगा। 100 का 45% कितना आएगा 45% ही आ जाएगा। कितना है 360 है, कितना दिया है 360 दिया है ना। इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 360 और अपॉन में कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा
अपन से पूछा क्या है, 100% की वैल्यू यही पूछा ना, वो नंबर अपन ने क्या माना, 100% माना। तो 100 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 360 डिवाइड में कितना रहेगा, 45 रहेगा, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, 100 आ जाएगा। इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, इसको काटेंगे तो 45 बन जाए 45, और 45 8 जगह कितना होता है, 360 होता है। तो कितना मिल जाएगा अपन को, 8 मल्टीप्लाई में 100 मिल जाएगा। जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 8 जगह कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा ना। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, और भी मेथड है, एक्स मान की भी अपन कर सकते हैं, लेकिन आप देखना उसको एक्स करके ना कोशिश करना, एक्स मान सकते हो उस नंबर को अपन। तो बढ़ते हैं अपन अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा, अगले कॉन्सेप्ट में दिया गया है फाइंडिंग नंबर वैल्यू फ्रॉम परसेंट, संख्या मान निकालना ना। बोला गया इसमें कि अपन को वैल्यू फ्रॉम परसेंट, परसेंटेज से अपन वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे इसमें क्या बोला गया, जैसे मैंने माना x% ऑफ 50 कितना दिया अपन को, 200 दिया है, कि x का 50% कितना है, 200 दिया गया है। तो यहाँ से क्या होगा, मैंने बताया परसेंटेज को जब अपन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा। तो x ऑफ 50% अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 100 का अपन इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया ना अपन ने, इसे ये दिया ना, x ऑफ 50% दिया है, यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ से अपन को क्या पूछा है, एक्स पूछा ना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 50 है जो डिवाइड में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 200, मल्टीप्लाई में कितना है 100 है, डिवाइड में 50 आ जाएगा। इस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे अपन, तो कैसे कटेगा, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया ना, और 5 टू कितना होता है 10 होता है। क्या मिला अपने पास 200, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा 400 मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से अपन परसेंटेज से क्या निकाल सकते हैं, अपन नंबर निकाल सकते हैं ना, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बढ़ते अपन आगे और इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है क्या, इस क्वेश्चन को तो अपन कर चुके हैं अभी, है ना। इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं ना, एक बार आप कोशिश करना, एक्स मान के इसको करने की कोशिश करना, है ना, कर चुके हैं इसको। तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें, इनकम दी है ना, किसी पर्सन की जो इनकम है वो कितनी है 20,000, और उसने स्पेंड्स मतलब उसकी जो व्यय है वो कितना कर दिया 80% कर दिया। तो अपन को बताना उसकी सेविंग क्या है। मतलब क्या बोला गया क्वेश्चन में, किसी व्यक्ति की आय 20,000 रुपये है और उसने 80%, भाई कितना खर्च करता है 80% खर्च कर दिया, तो उसकी बचत बताना कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, आपकी क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने में, बताइए। देखो मैंने क्या बताया, इस बात को तो ध्यान ही रखना है कि दुनिया में कोई भी चीज़ों को अपने आप में कितनी रहती है 100% रहती है। मैंने मान लिया कि उस व्यक्ति की जो आय है इनकम है वो कितनी है 100% है। इस 100% में से वो क्या कर रहा है 80% तो खर्च कर दे रहा है, कर दे रहा है ना, क्या कर दे रहा है खर्च कर दे रहा है। तो उसके पास बची कितनी होगी 20% बची होगी ना, कितनी बची होगी 20% बची होगी। बात क्लियर हुई कि बस अपने 100% में से, ये 100% कितना उसकी सैलरी, मतलब 100% सैलरी किसके बराबर होगी 20,000 के बराबर ही होगी ना 100%, मतलब 20,000 में से 80% तो वो खर्च कर दिया, तो बचा क्या उसमें 20%। तो क्या कर देंगे अपन इस वाले क्वेश्चन में, 20,000 का 20,000 का अपन सेविंग कितनी इसकी 20%, 20% निकाल लेंगे अपन, है ना। यहाँ से परसेंटेज को हटाएंगे, इस परसेंटेज को हटा दे रहा हूँ मैं, है ना, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में मिल जाएगा अपन को 100 मिल जाएगा, मिलेगा 100। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या अपने पास, अपने पास बचा 200 और 20 बचा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, जो कितने जीरो है 3 जीरो है ना, बहुत आसान रहता है जीरो का मल्टीप्लाई करना, 3 जीरो आ जाएगा। और बाकी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 4,000 मिल गया। देख रहे हो भाई 20,000 रुपये कमा रहा है और केवल उसके पास कितने बच रहे हैं
4,000 रुपये ही बच रहे हैं, मतलब बहुत खर्च करता होगा भाई, है ना। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको? ठीक, समझ में आया होगा, क्यों नहीं आएगा, इतनी आसान तरीके से बताया ना। और भी इसके तरीके हो सकते हैं। क्या तरीके हो सकता है, देखो समझने की कोशिश करना, और इसका तरीका क्या हो सकता है। देखो इसका दूसरा तरीका ये होगा, कितना है, 20,000 है ना, 20,000 उसकी टोटल इनकम है, 80% निकाल लेंगे अपन, उसका मतलब एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे कि आखिर वो खर्च कितना कर रहा है। यदि अपन को खर्च पता चल जाएगा तो टोटल में से अपन उसके खर्च को हटा देंगे तो सेविंग मिल जाएगी। निकाल लो, जीरो से जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये हो गया 2 जीरो इधर है और 1 जीरो रहा, 3 जीरो आ जाएंगे, ये रहा 3 जीरो, है ना। और 2 का 8 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 16, मतलब 20,000 में से तो वो 16,000 रुपये खर्च ही कर दे रहा है, कर दे रहा है ना खर्च। तो बचा क्या है उसके पास, 20,000 में से जब 16,000 माइनस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 4,000 रुपये मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं ना। एक और मेथड है, बताएंगे, अभी तो स्टार्ट किया है अपन, है ना, और देखेंगे अपन 4,000 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये कब पूछा गया है, देखो इस क्वेश्चन को मतलब आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में 22 सितंबर की शिफ्ट में पूछा गया है। इसको क्या बोला है क्वेश्चन में बोला गया 25% ऑफ 1 आवर। 1 आवर, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना, होते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि उन्होंने मिनट में पूछा है। देखो ना क्वेश्चन में ये भी देखना भाई, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी में, है ना, नहीं तो लोग कई बार इसको गलती कर देंगे ना जल्दबाजी में। तो अपन ने 60% हो जाएगा। अब बोला है इस 60% का 25% कितना होगा, क्या करें अपन, 60 का 25% निकाल लेंगे, परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दे रहे अपन, है ना। 25 की टेबल तो बहुत आसान है, आती होगी। 25 बन जा 25, 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है। तो क्या आ गया, 60/4 मिल गया ना। फिर इसको अपन ब्रेक कर देंगे, 4 बन जा 4 होता है, और 15 4 जा कितना होता है, 60 होता है। तो कितना मिल गया अपन को, 15 मिल गया, है ना। दिख रहा है क्या आपको, किसी ऑप्शन है 15 दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर दिया गया है ना। क्या बोला जा रहा है अगले कॉन्सेप्ट में, अगला कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है ना। इस पे बेस बहुत से क्वेश्चन रहेंगे जिनको अपन करेंगे ना, बहुत से टॉपिक में इसमें अपन प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी रहते हैं जिस पे बेस करते हैं ना। देखो क्या होता है इसमें, समझना। मान लो पहले कोई दुकानदार है ना, उसने क्या किया, किसी भी वस्तु पे पहले उसने X% की वृद्धि की, कितने की, उसने X% की वृद्धि की। क्या होगा, उसको लगा भाई मज़ा नहीं आ रहा, अच्छी अर्निंग नहीं हो रही है, तो उसने क्या किया, फिर से उसी वस्तु पर Y% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो अपन को बताना है कि नेट चेंज क्या हुई। सक्सेस लगातार वृद्धि की ना, पहले उसने X% का इंक्रीमेंट किया, फिर क्या किया, Y% का इंक्रीमेंट किया, लगातार कर दिया ना, सक्सेसिव परसेंटेज है ना चेंज। तो बताना है नेट, मतलब टोटल कितने, नेट परसेंटेज बताना है अपन को। क्या बताना है, नेट परसेंटेज बताना है। तो इसका फॉर्मूला रहता है, लेकिन अपन फॉर्मूला से नहीं करेंगे क्वेश्चन, याद कर सकते हो अपन, फॉर्मूला भी कर सकते हैं जिसको याद करना है। देखो इसका फॉर्मूला रहता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई और 100 रहता है, और बाहर क्या रहेगा, परसेंटेज का साइन रहता है। ये फॉर्मूला तो किसके लिए हो गया, जब दो बार वृद्धि कर रहे हैं, है ना। देखो मैं क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ इसको, क्वेश्चन से कैसे करेंगे। देखो जैसे कोई पर्सन है ना, उसने क्या किया, पहले 20% की वृद्धि की किसी वस्तु पे, फिर क्या किया, बोलते हैं चलो और प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसने क्या कर दिया, 30% की और वृद्धि कर दी। अब बताओ उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल नेट चेंज बताना है। तो कैसे निकालेंगे अपन,
भाई फॉर्मूला देख के आए कि दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 30 कर दो, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और साथ ही साथ क्या कर दो 100 से डिवाइड कर दो। तो वो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 हो गया। प्लस 2 का 3 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 50 और 6 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। तो नो टोटल जो चेंज है वो कितनी हो गई, 56% हो जाएगी, है ना। ये तो कब के लिए हो गया, जब 2 बार सक्सेस है उसमें क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो कोई यदि इसमें 3 बार चेंज कर रहा है, 3 बार मतलब मान लो वो पहले x% बढ़ा रहा, फिर y% बढ़ा रहा, फिर z% बढ़ा रहा, तो इसको कैसे करोगे। इसमें नेट चेंज बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला नेट परसेंट चेंज बराबर होगा, कुछ मत करो, इन तीनों को प्लस कर दो पहले, x प्लस y और z, फिर दो दो का पेयर बना के मतलब इन दोनों का एक्स वाई का और वाई जेड का, फिर वापस से जेड एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इसको डिवाइड कर दो किससे 100 से, कितना हो गया। उसके बाद क्या करो, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई जेड, और इस पूरे को डिवाइड कर दो किससे 10,000 से। तो इस फॉर्मूला के थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, 10,000 है ना, इस फॉर्मूला के थ्रू अपन नेट परसेंटेज निकाल सकते हैं जब 3 बार चेंज किया जा रहा हो वैल्यू में, है ना। बात क्लियर है। तो चलो इस पर कुछ बेस अपन क्वेश्चन करते हैं और से और चीज़ें क्लियर होंगी। देखो क्या बोला, एक बात और ध्यान रखना, है ना। जब अपन इंक्रीमेंट करते हैं ना, तो जब अपन बढ़ाते हैं तो प्लस में आता है, और जब घटाते हैं क्या आता है, माइनस में आता है। आपको मालूम है ना चीज़, जब बॉडवास में पढ़ते हैं प्लस का अपन प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस मिल जाता है। जब प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है, माइनस मिल जाता है। या माइनस का प्लस में करते हैं तब भी क्या मिलता है, माइनस मिल जाता है। और माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है, प्लस मिल जाता है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मान लो क्या हो रहा, एक बार x% का वो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर कम भी तो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता कम। मान लो पहले उसने प्रॉफिट की लालच में क्या किया, मूल्य को बढ़ा दिया, लेकिन जब प्राइस बढ़ता है तो लोग थोड़ी ना उधर जाएंगे, तो उसको लगा यार ऐसे में तो लॉस हो जाएगा, तो फिर उसने क्या किया, कम कर दिया, है ना। तब कैसे नेट चेंज निकालेंगे, देखो नेट परसेंट चेंज निकालने के लिए तब क्या करेंगे, तब क्या फॉर्मूला होगा, एक्स क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे एक्स वाई करेंगे, एक तो प्लस का एक माइनस का भी दिख क्या है, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा परसेंटेज का साइन आ जाएगा। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। तो बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन है ना, जो कि आपको आसानी से समझ में आएंगे। देखो क्या बोले यार इस क्वेश्चन में, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% देन डिक्रीज बाय 20%। क्या हो रहा, पहले 20% का क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर दे रहे हैं। तो नेट चेंज क्या आ जाएगी, नेट चेंज में के लिए इंक्रीज कर रहे हैं तो 20 आ जाएगा, डिक्रीज कर रहे हैं तो माइनस का 20 आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20, और डिवाइड में क्या आता है 100 आता है ना, तो 100 आ जाएगा। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो एक प्लस का एक माइनस का, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, गए तो दोनों, है ना। बच्चे क्या अपने पास माइनस रहेगा, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लिख ही दे रहा हूँ यार, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। माइनस का माइनस क्या बता रहा है, अभी देख क्या है ना कि डिक्रीज कर दिए तो माइनस, और 4 तो क्या आ जाएगा, कहीं दिख रहा है क्या, डिक्रीज, है ना। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4% क्या आ जाएगा डिक्रीज, है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैंस सैलरी इज इंक्रीज बाय 10% देन बाय 20%।
20%। भाई बहुत हार्ड वर्किंग हुआ ना, उस कंपनी के लिए बहुत कुछ कर रहा होगा, बहुत मेहनत कर रहा होगा, तभी तो पहले उसकी सैलरी 10% बढ़ा दी, फिर क्या कर दिया 20% बढ़ा दी। अब उनको नेट चेंज निकालना है, कैसे निकालेंगे, टाइट कर दें क्या। देखो 10% प्लस 20% प्लस क्या करेंगे 10 × 20 डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, आ जाएगा। वो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, हो गया। 10 और 20 कितना हो गया 30 हो गया, प्लस 2 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 32 कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा, हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे होगे 32 दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं इसकी एक और मेथड बताना चाह रहा हूँ आपको, जो रेशियो मेथड है ना, जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। देखो समझना उसको, है ना। देखो पहले क्या कर रहे हैं अपन 10% इंक्रीज कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं 20% इंक्रीज कर रहा है। यहाँ तो लेकिन फॉर्मूला वाली अच्छी रहेगी, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट परसेंटेज दिया है तो उसमें रेशियो वाली मेथड बहुत अच्छी लगती है। देखो 10% 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहती है 1/10 रहती है ना, क्या रहती है 1/10 रहती है। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहती है 1/5 रहते हैं। ये क्या रहती है, इसे बोलते हैं अपन ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू। और इसे क्या बोलते हैं जो अपन ने चेंज किया, क्या करना है इसमें 10 से चेंज कितना किया 1 का किया ना, तो 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया 5 से कितना हो रहा 6 हो रहा ना। कुछ मत करो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, कर दें, ठीक है कर दे रहे। 10 5 से कितना होता है 50, 11 6 से कितना हो जाएगा 36। फाइनल रेशियो अपन को कितना मिल गया ना, इसको याद रखना है ना, आगे देख ले रहा हूँ कितना मिल गया, मतलब 50 कितना आया था 66 आया था। कितना इंक्रीमेंट होगा इसमें 16 का होगा, कितने में 50 में। ये मिल गया अपन को, क्या मिल गया फ्रैक्शन मिल गया। अभी मैंने बताया कि परसेंटेज में चेंज करना है फ्रैक्शन को, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का साइन आ जाएगा। देखो 50 बन जाए कितना हो जाएगा 50, और 52 जाए कितना होता है 100 होता है। कितना मिल गया 16, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 16 2 जाए कितना होता है 32 होता है ना। ये भी अच्छी लगती है, मैं तो इसी से करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी मेथड लगती है। बाकी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में वैल्यू कैसे दी है ना। यदि अपन को परसेंटेज की वैल्यू थोड़ा टफ दी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी है, तो रेशियो वाली बेटर रहती है। और यदि इस तरीके से दी है तो ये तो है ना। देखो आज समझते हैं अपन प्राइस, अगला कॉन्सेप्ट है प्राइस पॉपुलेशन परसेंटेज चेंज, मूल और जनसंख्या में परिवर्तन, है ना। प्राइस में क्या हो रहा है, मान लो पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं अपन, है ना। पहले मान लो 50% था, फिर इसमें कुछ अपन परसेंटेज, मान लो 50 था, है ना। पहले मूल क्या था, पहले मूल था मान लो 50 था, है ना। इसमें क्या किया अपन ने 20% का क्या कर दिया इंक्रीमेंट कर दिया, तो 50 का 20% कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा क्या, 10 होगा ना, 10 है ना। कितना किया 10 का इंक्रीज कर दिया, कितना हो गया 60 रुपये हो गया ना। इसे क्या बोलते हैं प्राइस इंक्रीमेंट बोलते हैं। अब यदि पॉपुलेशन जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है ना, इसे भी कैसे करेंगे अपन, इसके लिए वैसे एक फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है फाइनल इक्वल टू रहता है प्रेजेंट 1 इस परसेंटेज चेंज, इसको परसेंटेज को हटा देना, परसेंट नहीं रहेगा क्योंकि मैंने नीचे क्या कर लिया 100 लिख दिया। और मतलब कितनी बार चेंज कर रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाता है एन आ जाता है ना। फॉर्मूले का वैसे यूज़ तो कुछ नहीं करेंगे अपन, डायरेक्ट देखें अपन। देखो क्वेश्चन पे आते हैं, उससे अच्छा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्राइस 800 रुपये से कितना हो गया 1000 रुपये हो गया। मतलब पहले कितना था 800 रुपये था, 800 रुपये से कितना हो गया 1000 हो गया। सबसे आसान तरीका है इनका रेशियो निकाल लो। क्या करो रेशियो, देखो 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। इसे ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर दें 2 से, 4 2 कितना होता है 8, कितना हो जाएगा 5 2 कितना होता है 8। कितना मिल गया अपन को रेशियो 4:5 मिल गया। कितने का इंक्रीमेंट होगा इसमें, कितना का होगा +1 का होगा ना, कितना होगा
+1 का इंक्रीमेंट हुआ, किस पे होगा? ये तो फाइनल वैल्यू रहती है, ये क्या रहती है? इनिशियल। हमेशा जो परसेंटेज चेंज निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं? इनिशियल वैल्यू पे निकालते हैं ना। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का क्या कर देंगे अपन? मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। देखो ब्रेक कर दो इसको, 4 बन जा 4 हो जाएगा, और 25 हो जाए कितना होता है? 100 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा अपन को? 25% मिल गया। दिख रहा है कहीं 25% ऑप्शन है? बिल्कुल दिख रहा है, क्यों नहीं दिखेगा भाई? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट और मेथड आपको समझ में आ रही होगी। यदि समझ में आ रही तो बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला जा रहा है? देखो, किसी नगर की जनसंख्या कितनी है? 20,000 है। प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? 2 वर्ष। इसको सक्सेसिव भी कर सकते हैं अपन। इसकी 4-5 मेथड हो सकती है। कौन सी मेथड बताएं आपको? रेशियो मेथड बताएं क्या? चलो देखते हैं रेशियो मेथड। अभी देखिए, रेशियो मेथड नहीं, इसको अपन, चलो रेशियो, इसको अपन सक्सेसिव से करते हैं। देखो 2 बार कर रहे हैं ना इसमें चेंज अपन। पहले क्या कर रहे हैं? 10%, फिर क्या कर रहे हैं? 10%, 2 साल का निकालना। सक्सेसिव हो गई ना। पहले साल भी 10% की, दूसरे साल भी 10% की, तो सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना। तो कैसे करेंगे? सक्सेसिव निकाल लो इसका। 10% और 10% प्लस 10 × 10, 100 में कितना हो गया? डिवाइड में कितना आ जाएगा? सॉरी 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना मिल गया? 1 मिल गया। 10 और 10 कितना हो जाएगा? 10 और 10 हो जाएगा कितना? 20, और +1 कितना हो गया? 21%। मतलब ओवरऑल चेंज कितनी है? 21% हो गई। मैंने क्या बताया था कि हर चीज़ दुनिया में कितनी रहती है? 100% रहती है। और इसमें नेट चेंज कितनी हो रही है? 21% हो रही है। तो ओवरऑल मतलब टोटल कितनी हो जाएगी? 2 साल बाद कितनी हो जाएगा? 2 साल बाद हो जाएगा 121% हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन? 20,000 का क्या निकालेंगे अपन? 121% निकालेंगे। परसेंटेज को हटाएंगे, डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आ जाएगा। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो लास्ट में 2 जीरो तो रहेंगे, तो लिख दिए मैंने, 2 जीरो लिख दिए। अब क्या हुआ? 2 का 2 मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 का इस वाले 2 में करो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 2 का 1 में करो कितना मिलेगा? 2 कहीं दिख रहा है आपको? 100/200 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूले से करेंगे तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला ही मैंने अभी बताया। फाइनल निकालना है अपन को। तो 20,000 हो जाएगा। क्या बताया था? 1 + 10/100। कितनी बार कर रहे हैं? 2 बार चेंज करें ना, तो और कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो उसको ब्रेक कर सकते हैं अपन। 10 बन जा 10, कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 20,000 क्या हो जाएगा? देखो ये आप कर सकते हो इस तरीके से, कर सकते हो ना इसको। 1 + 1/100 है, तो क्या करोगे? यहाँ पे एलसीएम लोगे, 10 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 10 + 1, 10 + 1 कितना हो जाएगा? तो कितना मिल गया अपन को? 11/10 मिल गया ना। तो क्या था यहाँ पे? 20,000 था, और यहाँ अपन को 11/10, पावर कितना है? 2 की पावर है ना। तो 11/10 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा? 200। यहाँ होगा देखो 11 का 11 मल्टीप्लाई करते हो कितना मिलता है? 121 मिलता है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, ये बताया था। तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 2 का 1 में करोगे 2, 2 का 2 में करोगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 2 का 1 में करोगे तो कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 24,200। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ना। समझ में आया आपको? यदि समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं वैसे, रेशियो मेथड से इसको कर सकते हैं अपन। बताएं क्या? रहने दो, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। चलते अपन आगे। अब देखेंगे अपन
एग्जाम मार्क्स, पासिंग है परीक्षांक और उत्तीर्णांक है ना, इस पे बेस अगला कॉन्सेप्ट है। देखो समझना इसको। एक एक अपन ने बॉटल लाइन मान ली है ना, पासिंग मार्क्स की बॉटल लाइन मान ली अपन ने ना। यहाँ पे क्या चाहिए अपन को, पासिंग मार्क्स चाहिए। एक बंदा है ए जो क्या कर रहा है, पासिंग मार्क्स से 80 नंबर ज़्यादा ला रहा है। पासिंग मार्क्स तो अपन को यहाँ चाहिए, पासिंग मार्क्स से कितने ला रहा है, 80 नंबर ज़्यादा लेके आ रहा है। वही आते हैं ना जो टॉपर लोग रहते हैं ना, पास होने के लिए तो अपन को 33% चाहिए रहता है, लेकिन लेके जाते हैं 90 100 बना के ले आते हैं ना, तो ज़्यादा लेके आए ना। और एक बंदा है बिल्कुल एवरेज बंदा है जो फैली हो गया ना, क्या है, बी है, जो पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम लाया। 30 नंबर कम लाया तो क्या हो जाएगा, फेल माना जाएगा। ये तो पास ही है। तो बोला जाए कि ए और बी के मार्क्स में अंतर कितना हो जाएगा। देखो 80 तो यहाँ पे हो गया ना, टोटल अंतर कितना है यहाँ से यहाँ तक का ना, तो 80 तो ये हो गया और 30 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 80 और 30 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, इसमें से माइनस करते हैं ना अंतर निकालने के लिए, तो इसको माइनस कर देंगे अपन। देखो यार समझने की कोशिश करो, डिफरेंस निकालते हैं। 80 माइनस करें कितना है, 30 है। तो 80 माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 30 मिल जाएगा। तो 80 और 30 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो क्या कहना चाह रहा हूँ कि यदि अपन को डिफरेंस निकालो उनके मार्क्स के बीच में, तो कुछ मत करो, दोनों का डिफरेंस निकालो। वही लिखा दो इधर नीचे कि परसेंटेज डिफरेंस बराबर क्या होता है, मार्क्स में डिफरेंस है ना। जो परसेंटेज में जितना डिफरेंस रहेगा मार्क्स में डिफरेंस रहेगा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है ना, कि परसेंटेज में डिफरेंस बराबर होता है मार्क्स में डिफरेंस। चलो इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि 40% मार्क्स फेल्ड बाय 40 और पासिंग मार्क्स कितना है 30। मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं 30 है, वो लाता कितने हैं 40% लाता है। और यहाँ इक्वल नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा ना, मिस्टेक हो कुछ, मैं बता रहा हूँ इसको है ना। देखो पासिंग मार्क्स कितने हैं 300 है। एक जो बच्चा है वो 40% नंबर लाता है, कितने लाता है 40% नंबर लाता है, जो कि पासिंग मार्क्स से कितना है 40 कम है। मतलब वो कितने ला रहा, 40% नंबर ला रहा, कितने ला रहा 40% ला रहा, और 300 से 40 कम है। कितने पासिंग मार्क्स कितने हैं 300, इससे 40 कम करोगे कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा ना, कितना 260। मतलब एक्चुअल है वो कितने नंबर ला रहा 260 नंबर लेके आ रहा है। कितने लेके आ रहा है 260 नंबर लेके आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 260 हो जाएगी। परसेंट में नंबर और जो एक्चुअल नंबर है वो बराबर हो जाएंगे ना, हो जाएंगे कि नहीं। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी ना। अब ऐसे टोटल नंबर पूछा, टोटल नंबर अपने आप में कितने रहते हैं 100% रहते हैं ना। 4 में अपन कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि अपन को 100 मिल जाए, 25 का कर देंगे। तो 25 4 से कितना होता है 100 रहता है, तो कितना हो गया 100% हो गया। हमने क्या बताया कि दिस साइड अपन मल्टीप्लाई कर रहा है जितने का, तो इधर भी इतने का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे करेंगे देखो 25 सिक्स कितना होता है 150 रहता है, 150 का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, कैरी कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। और 25 टू कितना होता है 50 होता है ना 50 में 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 650। कहीं दिख रहा है आपको 650 बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, वो पानी पी लेता हूँ थोड़ा है ना। अगला क्वेश्चन देखना, अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कैंडिडेट ए सिक्वेड 35% मार्क्स फेल्ड बाय 40 मार्क्स, कैंडिडेट बी गॉट 45% और पार बाय 20%। तो उसको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। एक बंदा है ए
जो मतलब यहाँ बी ले रहे हैं अपन, वही साइड का ले रहे हैं अपन, ए ले रहे हैं, है ना। वो कितने नंबर लाता है? 35% नंबर लाता है, और 40 नंबर से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। एक बंदा बी है जो क्या कर रहा है? 45% नंबर ला रहा। कितने ला रहा? 45% नंबर ला रहा, और वह 20 अंक पास हुआ, पास्ड बाय 20 मार्क्स, और 20 नंबर क्या ला रहा? एक्स्ट्रा ला रहा। वही कॉन्सेप्ट हो गया कि परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस, तो निकाल लेंगे भाई। देखो 35 और 45 इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है ना। तो 45 में 35 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। और 40 और 20 इनके बीच में कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। ध्यान देखना, कुल अंक पूछा, 100% की वैल्यू पूछी है, तो डाट क्या करेंगे? 10% की वैल्यू क्या है? 20 है। अपन से पूछिए कितने की? 100% की वैल्यू पूछी है, तो क्या हो जाएगा इधर? 10 में अपन किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 100 हो जाए? 10 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100% मिल जाएगा। जैसे ही 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा 10 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 20 10 जा कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा ना। कुल अंक पूछा है, इसमें मिस्टेक कहाँ हो रही भाई? क्या मिस्टेक हो रही है क्या? अच्छा हाँ, अपना डिफरेंस गलत निकाल दिया ना। सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। देखो भाई, अरे बताया ना भाई कि एक पॉजिटिव है तो क्या आएगा? 20, एक माइनस में है तो माइनस, माइनस का 40 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना। वही तो सोचें, तो ऑप्शन से क्या मैच नहीं कर रहा, करना चाहिए ना। तो कितना? 10% बराबर कितना हो जाएगा? 40, और 20 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 100% पूछा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100% हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 10 का, कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा ना। क्या हो गया? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी। कहीं दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आया ना आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया? आ स्टूडेंट स्कोर 45% एंड गेट्स 135 मार्क्स, फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। कुल अंक पूछा है अपन से। इसे कैसे करेंगे? थोड़ा समझना है ना, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। एक छात्र है, स्टूडेंट है, जो 45% नंबर लाता है। कितने लाता है? 45% नंबर लाता है। और एक्चुअल में ला कितने रहा है? परसेंटेज में 45% ला रहा, मतलब परसेंटेज में मार्क्स और जो एक्चुअल मार्क्स वो दोनों बराबर होंगे ना। तो क्या हो जाएगा? 45% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 135 हो जाएगी। यहाँ से 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये डिवाइड में आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 135/45 हो जाएगी। हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा? 100% की वैल्यू निकालनी अपन को, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 135/45, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको ब्रेक कर सकते अपन, कैसे करें अपन? 15 से करें। 15 3 जा कितना होता है? 45। 59 जा कितना होता है? 135। 3 से क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 हो जाएगा। क्या मिल जाए अपन को? 3 मल्टीप्लाई में कितना मिल गया? 100। तो 100 3 जा कितना होता है? 300 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो बढ़ते पर आगे, मतलब परसेंटेज बराबर होगा किसके? जो एक्चुअल मार्क्स है। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर होगा मार्क्स में डिफरेंस। इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। वाह, मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट आ गया भाई। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? रेशियो एंड परसेंटेज मिक्स। यदि अपन को परसेंटेज और रेशियो को मिक्स करना है तो कैसे करेंगे, है ना। इसके लिए सबसे आसान मेथड, जो कि मतलब पूरे अर्थमेटिक में यूज करेंगे अपन, परसेंटेज में ही नहीं, डेविएशन मेथड है ना, मेरी फेवरेट मेथड है भाई। इससे मैं कम से कम नहीं है तो 70% क्वेश्चन मैं इसी से सॉल्व करता हूँ। बहुत आसान है, इसको समझने की कोशिश करना। देखो कैसे करेंगे ना। देखो समझने की कोशिश करना है इसको। देखो मान लो एक क्लास है ना। क्या है? क्लास है जिसमें जो बॉयज़ हैं, बॉयज़
और गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स, उनका जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 है। क्या है, 2:1 है। और यहाँ अपन को दिया है, क्या दिया है, पासिंग परसेंटेज दिया है कि जो बॉयज़ हैं उसमें केवल कितना, मान लो इसमें हो रहा है, मान ले रहे हैं 10%, मतलब 10% बॉयज़ और 10% गर्ल क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो बताना है ओवरऑल कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए। देखो बहुत आसान मेथड है, कुछ मत करो, इनका मल्टीप्लाई कर दो। 10 टू जा कितना हो जाएगा, 10 टू जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हो गया 20 प्लस 1 का 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 10% मिल जाएगा। और इस रेशियो को प्लस करके डिवाइड कर दो, कितना 2/1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 20 और 10 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और नीचे कितना है, 3 है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10% मिल जाएगा ना। ओवरऑल कितना है, 10%, मतलब 10% बॉयज़ हो रहे हैं और 10% क्या हो रहे हैं, गर्ल्स हो रहे हैं। तो वैसे ही वो तो 10% हो गया ना, इनका क्या कर लेंगे अपन, एवरेज निकाल लेंगे, है ना। इसी प्रकार देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें बोला गया मैथ्स में फुल मार्क्स कितने बच्चे लाए, 1250 है ना। और इंग्लिश में कितने हैं, 750 है। स्कोर कितना है, 70% और 82% है ना। कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लिया करो। देखो 1250 है और क्या है, 750 है, इनका रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 से डिवाइड करो, 25 3 जा कितना होता है, 75। और 25 जा कितना होता है, 125। तो कितना रेशियो मिल गया अपन को, 5:3 मिल गया रेशियो अपन को, 5:3 अपन को क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। तो देखो रेशियो अपन को दिया है कितना, 5:3 दिया है। स्कोर परसेंटेज में कितना दिया है, 70% दिया है। और कितना दिया है, 82% दिया है ना। अपन से क्या पूछा है, ओवरऑल पूछा है। तो मैंने क्या बताया, इसका मल्टीप्लाई कर दो और इसका मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को प्लस करके इस रेशियो क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। वैसे ध्यान रखना, इसको मैं आसान तरीके से बताता हूँ। तो क्या मिला था अपन को रेशियो, 5:3 ये मिला था। कितना है, 70% और 82% है। इसको क्या लिख सकते अपन, 70% प्लस 12% लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ भी 70%, यहाँ भी 70%, मतलब ओवरऑल कितना होगा, 70% तो होगा ही, होगा कि नहीं, अरे होगा नहीं। 70% यहाँ भी है, 70% यहाँ भी है, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो कितना रहेगा, 70% कितना ज़्यादा है, 12%। 3 में करेंगे अपन, है ना, 3 में रेशियो है ना, मतलब 12% एक्स्ट्रा है और रेशियो कितना है 3। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12×3 = 36 हो जाएगा, 36। और 5 और 3 कितना हो जाएगा, दोनों डिवाइड होगा ना 8 में, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना मिल जाएगा, 70% प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 4 से करते अपन, 4×2 = 8, 4×9 = 36। और 9 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4.5 मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा कि नहीं, 4.5 मिल गया। 70% और 4.5% कितना हो जाएगा, 74.5% है ना। तो ओवरऑल चेंज कितनी है, स्कोर कितना किया उसने, 74.5% किया। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोला रहा, क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितना दिया, 3:2 दिया है। और 20% ऑफ बॉयज और 25% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट गॉट स्कॉलरशिप। मतलब जो बॉयज गर्ल्स का जो रेशियो वो कितना है, 3:2 दिया है। और परसेंटेज में जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है, मतलब स्कॉलरशिप बेस पे पढ़ाई कर रहे हैं, वो कितना है, बॉयज़ की बात करें कितना है,
बॉयज़ हैं 20% और गर्ल्स कितना है 25% है। क्या बताया मैंने, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या कितना हो जाएगा 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 कितना होता है 60 प्लस 25 टू कितना होता है 50 होता है। और इस रेशियो को प्लस कर दो 3 और 2 कितना होता है 5 होता है ना 60 और 50 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 5 बन जा 5 5 टू कितना होता है 10 और 5 टू 10 कितना मिल जाएगा अपन को 22% मिल जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको 22%, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलते अपन अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है इलेक्शन और इलेक्शन वोटिंग, मतलब चुनाव वाला, है ना कॉन्सेप्ट है, समझना इसको। देखो फ्लो चार्ट बनाए में डाट उसके थ्रू। देखो टोटल वोटर्स कितने रहते हैं, टोटल वोटर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं 100% रहते हैं ना। कितने रहते हैं 100% रहते हैं। देखो क्या बोला 20% वोटर्स डिड नॉट गिव वोट्स। टोटल कितने हैं 100% है। 100% में से 20% ने तो वोट ही नहीं दिए, तो बचे कितने 80%, है ना। तो डाले गए वोट कितने हो जाएगा, कास्ट वोट बोलते हैं ना, डाले गए वोट कितने हो गया 80% हो गया। अब इस 80% में क्या हो गया, डाले गए वोटों का 10% इनवैलिड है। कई बार जो वोट डाले जाते हैं तो उनको दोबारा डाल देते हैं, या इनवैलिड है ना, इनवैलिड करार दिए जाते हैं। तो 80 में से 10% तो क्या है इनवैलिड है। तो 80 का 10% कितना होगा 8% होगा। तो 80 में से जब 8% माइनस कर दोगे, इनवैलिड वोटों को हटा दोगे, तो डाले गए वैलिड वोट कितने आ जाएंगे 72% आ जाएंगे। बात क्लियर हुई। इस 72% वोट में से जो विनर है उसको कितना मिल रहा 60% वोट मिल रहा है। टोटल कितना है वैलिड वोट 72% है। इस 70% में से 60% तो किसको मिल जा रहा जो विनर है। तो इसका निकाल लो 60% क्या होगा, परसेंटेज जो हट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो कितना मिल जाएगा 6 का 2 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 6 2 जब होता है 12, 6 7 कितना हो जाएगा 42, 42 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 43 है ना। तो कितना मिल गया 43.2, 13 का 43.2% हो जाएगा। देखो विनर को 43.2% वोट मिल गए। टोटल कितने थे वैलिड वोट 72% थे। तो जो लूजर है उसको कितने मिलेंगे, माइनस कर दो 72 में से जब माइनस करोगे 43.2% तो कितना मिल जाएगा 28.8% मिल जाएगा। जो विनर से उसको कितने मिलते हैं 60% वोट मिलते हैं। और जीतता कितने से 4320 से। कैसे पता करते हैं अपन कि कितने वोटों से जीता। मान लो ए को कितने वोट मिले 50 मिले, बी को कितने मिले 40 मिले, ए को ज़्यादा मिले ना तो जीत जाएगा ना। कितने वोटों से जीतेगा 10 से। इनका क्या कर दो डिफरेंस कर दो, डिफरेंस ही निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 43.2% और 48.8% का डिफरेंस कितना आएगा 14.4%। और एक्चुअल में डिफरेंस है कितना उनके बीच में, ये दिया 4320। इसको जब डिवाइड करोगे तो इसको ये लिखा है 14.4%, 14.4% है ना। इसकी वैल्यू कितनी है 4320 है, ये दिया ना। इसको जब हटाओगे तो 0 आ जाएगा, एक और यहाँ पे आ जाएगा ना, आ गया। तो क्या हो गया यहाँ पे हो जाएगा 144। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 43,200 हो जाएगी। परसेंटेज में चल रहा है ना। इसको जब विरोध करोगे तो 144, इसमें जब मल्टीप्लाई करते हुए कितने का 3 का है ना, तो 144 कितना हो जाएगा ये 432 मिल जाएगा ना। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जाएगी कितनी 30 आ जाएगी। अब हमसे पूछा है 100% की, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 100% बराबर हो जाएगा कितना, ये मिल जाएगा अपन को, है ना।
ये बोलेगा 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 300 आ जाएगी, और नेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा इधर पे TCR आ जाएगा, है ना। बात क्लियर भी। चलो क्वेश्चन से और चीज़ें क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन है बोला जा रहा है इन एन इलेक्शन 10% वोट वेयर इनवैलिड, अ कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स वॉन बाय 1200 वोट्स, है ना, 1200 वोट से जीतता है। देखो हिंदी में मेरे को लग रहा है यहाँ 1200 है, यहाँ पे 1800 है ना, हिंदी वाला सही है मेरे हिसाब से, है ना। देखते हैं, देखो टोटल वोट कितनी रहती है, 100% रहती है 100 में से 10% तो क्या हो गई, इनवैलिड हो गई, तो कितनी बची, 90% बची 90%, और 90% में से 60% है जो किसको मिली, एक प्रत्याशी को मिली। तो 90 का 60% कितना हो जाएगा, निकाल लो। 90 का 60% कितना होता है, 0 से 0 कैंसिल, कितना मिल गया, तो एक को कितना मिल गया, तो ए है, यहाँ कहीं बी होगा, इसको कितना मिला, 9 चक्का 54, 54 मिला। टोटल कितने थे, 90 थे, 90 में से 54 इसको मिल गया, तो बचा क्या, 36 बचा ना, कितना बचा, 36 बचा। इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 54 और 36 कितना है, 18%। और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, 1800। 18% की वैल्यू कितनी दी है, 1800 दी गई है। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 को 18 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 100 आ गया। अपन से क्या पूछा है, 100 की वैल्यू पूछा है, 100 की वैल्यू, तो 2 डेसिमल और आ जाएंगे, तो कितना आ गया, 10,000, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये सेम क्वेश्चन है ना, इसको आप करने की कोशिश करना, उसी लैंग्वेज पे बेस है ना, यदि नहीं बनता है तो कमेंट में बता देना, इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो इस क्वेश्चन को समझना, एक चुनाव में इन एन इलेक्शन कैंडिडेट ए गॉट 65% वैलिड वोट्स, कैंडिडेट बी गॉट 35%, इफ टोटल वोट्स 20,000, डिफरेंस बताना दोनों के बीच में। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एक चुनाव में प्रत्याशी ए 65% वोट प्राप्त करता है और बी कितना करता है, 35%, टोटल वोट कितने हैं, 20,000 हैं, तो उनके बीच में डिफरेंस बताना है। क्या हो जाएगा, वोट में डिफरेंस बराबर किस में होता है, परसेंटेज में डिफरेंस होता है कि नहीं, वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मार्क्स में डिफरेंस बराबर क्या होता है, परसेंटेज में डिफरेंस। तो देखो ए को कितना मिला, 65%, और बी को कितना मिला, 35%। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 65 और 35, कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 30 का डिफरेंस है ना। तो क्या कर देंगे अपन, डायरेक्ट निकाल देंगे अपन, 20,000 का 30% निकाल देंगे, 30% परसेंट को चाहें क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। वो 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा 200 और मल्टीप्लाई में 100, 2 0 1 0 कितने हो जाएंगे, 3 0, और 2 का 3 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6,000, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। ये भी क्वेश्चन देखो करते हैं, इसको भी बता ही दे रहा हूँ। इन एन इलेक्शन कैंडिडेट ए गॉट 40% ऑफ टोटल वोट्स एंड लॉस्ट बाय 2400, फाइंड टोटल वोट्स। क्या बोला जा रहा है इसमें कि एक प्रत्याशी है ए, जिसको कितने वोट मिलते हैं, 40% वोट मिलते हैं, और 400 वोटों से हार जाता है। टोटल वोट कितने रहते हैं, 100% रहते हैं। यदि ए को, एक कैंडिडेट क्या है ए, और एक रहेगा बी, यदि ए को कितने मिल गए, 40% वोट, तो बच्चे कितने, 60% बचे ना, तो वो किसको मिले होंगे, बी को मिले होंगे। मतलब इसमें विनर कौन है, बी क्या है विनर, क्योंकि उसने 60% वोट प्राप्त किया, इसने 40%। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, 20% का डिफरेंस है,
है ना, और एक्चुअल में डिफरेंस है कितने का, 2400 का। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400 हो जाएगी। यहाँ से अपन से क्या पूछा, कल पूछा, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है। तो इस 5 में, इस 20 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 100 मिल जाए। तो क्या करेंगे अपन, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे अपन, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, 24 में 5 का 0 में करेंगे 0, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 5 का 4 में करेंगे कितना जाएगा 20, करिए कितना आएगा 2 आ गया। 5 2 कितना होता है 10, 10 में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो कितना आ गया 12,000 आ गया, कितना मिल गया 12,000 हो गया, है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही, क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा, प्राइस और कंजम्पशन, मतलब मूल और उपभोग, इनके बीच रिलेशन क्या होता है। देखो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस और कंजम्पशन। मान लो अपन मार्केट गए, अपन को अपना टोटल व्यय निकालना है। तो क्या करेंगे अपन कि अपन ने कितनी वस्तु खरीदी, कितने का कंजम्पशन किया, मान लो, है ना। प्राइस क्या है और उसका कंजम्पशन, उन दोनों का जब अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है अपन को, एक्सपेंडिचर मिल जाता है ना, मिल जाता है कि नहीं। इसको थोड़ा मैं और डिटेल से बताता हूँ। देखो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है ना। अपन को टोटल पैसे निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है। तो मान लो अपन ने 2 पेन खरीदे, कितने 2 पेन खरीदे, एक पेन का मूल्य कितना है 5 रुपये है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, टोटल कितना पे करना पड़ेगा अपन को, मल्टीप्लाई कर देंगे ना इनका 5 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजम्पशन कितना हो गया 2 और प्राइस कितना हो जाएगा 5, टोटल कितना मिल गया 10 मिल गया। तो यहाँ पे ई कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो एक्सपेंडिचर बराबर क्या है, प्राइस इंटू कंजम्पशन है ना, ये दिया है। यदि अपन एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दें, मतलब फिक्स रख दें कि भाई तुम्हारे पास 100 ही रुपये हैं, 100 रुपये है ना, इस 100 ही रुपये हैं, इस 100 रुपये हमेशा मिलेंगे। इसमें देख लो, देखो यदि चीज़ें सस्ती रहेंगी, मान लो अपन ने क्या किया, मार्केट गए 2 kg फ्रूट खरीदे, कितने 2 kg फ्रूट्स खरीदे। तब कंजम्पशन क्या हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा कंजम्पशन। 1 kg फ्रूट्स का जो प्राइस है वो कितना है 50 है, 50 kg है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या हो रहा था, इसी 100 रुपये में अपन कितने किलोग्राम खरीद पा रहे थे, 2 किलोग्राम खरीद पा रहे थे। क्यों, क्योंकि जो पैसा था 1 किलोग्राम कितने का आ रहा था 50 रुपये का आ रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब सीजन था तब तो ठीक है 50 मिल गया, लेकिन क्या होगा जैसे सीजन हटा तो अब उस फ्रूट्स का प्राइस कितना हो गया 100 किलोग्राम, 100 रुपये पर ग्राम, मतलब 1 किलो कितने का आएगा 100 रुपये का आएगा। तो पैसा तो अभी भी कितने 100 रुपये, लेकिन क्या हो रहा है इसमें क्वांटिटी कम हो गई। क्या हो गई, क्वांटिटी कम हो गई, मतलब एक्सपेंडिचर बराबर है प्राइस इंटू कंजम्पशन। यदि एक्सपेंडिचर को फिक्स कर दें तो क्या हो जाता है, रिवर्स रेशियो में हो जाता है, मतलब 1/P इनवर्सली प्रोपोर्शन टू सी, मतलब ये दोनों क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। यदि अपन कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, यदि इसको अपन क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, है ना, तो क्या होगा प्राइस तो कम होगा। प्राइस जब कम होगा तो ज़्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे, और प्राइस जब बढ़ेगा तो कम वस्तुएं खरीद पाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, है ना। चलते बनाएंगे, ये दिया एग्जाम्पल देख लेना आप लोग, ये है ना।
क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। देखो क्या हो रहा, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%, हाउ मोर शुगर कैन बी बॉट विद द सेम मनी। वही आ गया ना कि पैसे अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, उसी मनी में अपन को क्या करना है, कितनी शुगर खरीद पाओगे यदि क्या हो रहा हो, प्राइस का जो शुगर है, मतलब शुगर का जो प्राइस है वो क्या कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए। जब पैसे को कम कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि अपन ज़्यादा खरीद पाएंगे। देखो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/5 रहती है। तो प्राइस को क्या कर रहे हैं अपन, ये कम कर रहे हैं ना, 5 से कितना कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर को क्या कर रहे हैं अपन, कांस्टेंट है, तो कंजम्पशन इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यदि कितना है, 5 से 4 है, तो क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। परसेंटेज में पूछा है, कितना बढ़ा रहा है कंजम्पशन, 1 बढ़ा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 1/, इनिशियल कितना है 4, तो 1/4, और 1/4 परसेंटेज में कितना रहता है, 25% रहता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या बोला है कि यदि अपन एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो क्या होता है, यदि प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, और यदि कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे तो प्राइस कम हो जाएगा, है ना, यही कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखो यदि चावल का भाव 25% गिर गया, मतलब प्राइस को अपन ने कम कर दिया, तो व्यक्ति 30 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। तो प्रति किलोग्राम मूल्य बताना है कि पहले उसका प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। देखो ये रेशियो मेथड से करेंगे इसको। 25% की वैल्यू कितनी रहती है, 1/4 रहती है। प्राइस को क्या कर रहे हैं अपन, प्राइस को अपन 1/4 मतलब 4 से क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा 3 से 4, कितना बढ़ गया कंजम्पशन, 1 बढ़ गया ना, और एक्चुअल में बढ़ कितना रहा है, 5 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहे हैं, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5×3 या 3×5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब शुरुआत में वह कितना किलोग्राम खरीद पा रहा था, 15 किलोग्राम खरीद पा रहा था। पैसे तो फिक्स है ना, कितने हैं उसके पास, 300 रुपये थे, और टोटल क्वांटिटी कितना खरीद पा रहा था, 15 किलोग्राम खरीद पा रहा था। तो अपन से पूछा है कि 1 किलोग्राम कितने का होगा, टोटल पैसे कितने हैं 300 रुपये, 15 किलोग्राम खरीद पा रहा, तो क्या हो जाएगा 5 5 2 कितना हो जाएगा 20, सॉरी 5 2 कितना हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम कितने में आ रहा था, 20 रुपये में ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। यदि आपको लगता है कि क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए तो शेयर कर देना, है ना। और यदि ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। साथ ही साथ यदि आपने अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, है ना। इससे क्या होगा कि जो आने वाली क्लासेस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप क्लासेस को मिस नहीं कर पाओगे, है ना। और साथ ही साथ आप सजेशन भी दे देना कि और क्या बेटर कर सकते हैं आपके लिए। और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना। बाकी टेलीग्राम की लिंक दी है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम की भी लिंक दी है जहाँ पे आपको शॉर्ट्स मिलते हैं ना, और सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए थैंक यू, और क्या ही बोले आप, बाय, है ना। ध्यान रखना, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।